नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो है रेलवे रिक्रूटमेंट द्वारा जो ग्रुप डी का विज्ञापन जारी किया गया है। 32,000 से अधिक पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। तो चलते हैं हम इसके नोटिस पर। नोटिस के बाद में आपको बताया कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, वो आपको फॉर्म भरने के बाद में बताएंगे। जिसका रोजगार सूचना क्रमांक है CEN नंबर 08/2024। ये वैकेंसी 32,000 से अधिक पदों पर हैं और इसके अलावा इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है जो 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी और वो 22 फरवरी 2025 तक चलेगी। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, अगर हम बात करें तो ये ग्रुप डी का भर्ती है। इसमें 32,000 के लगभग वैकेंसीज हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। और वेतनमान की अगर बात करें तो 18,000 रुपये प्रति माह शुरुआती वेतन रहेगा। इसके अलावा इसमें कई सारे अलाउंसेज हैं, वो इसमें जुड़ेंगे और कार्यस्थान आप जिस बोर्ड से भरोगे उससे वही आपका कार्यस्थान रहेगा। आधिकारिक वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आधिकारिक वेबसाइट रहेगी rrbcdg.gov.in। इसके अलावा हम और इसकी जो जानकारीज हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो अगर अब चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो इसकी वैकेंसी आई है उसकी महत्वपूर्ण डेट्स क्या रहेंगी। देखो, ये अधिसूचना जारी हुई है 28 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 के रोजगार समाचार में। अगर बात करें आवेदन की करने की तिथि तो 23 जनवरी से इसके फॉर्म यानी परसों से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 22 फरवरी 2025 तक रात्रि लगभग 12 बजे तक रहेंगे। अब पद नाम रहेगा लेवल 1 के पद हैं और कुल रिक्तियों की बात करें तो 32,000 से अधिक इसकी खाली जगह हैं। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और उसके साथ साथ किसी बंदे ने ITI कर रखी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। स्पेशल बात देखी जाए तो यहाँ बता दें कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA अप्रेंटिसशिप जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया गया है उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने RRB के किसी भी मंडल जोन किसी भी वर्कशॉप से अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो इसमें रिजर्वेशन स्पेशली कोटा रहेगा, उन वैकेंसियों को रिजर्व करें। अब चलते हैं शैक्षिक योग्यता की बात। तो हम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10th पास इसमें रखा गया है। हाँ, अब चलते हैं आयु सीमा। आयु सीमा यानी आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग रहेगी और न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रहेगी। कम से कम 18 साल का होना चाहिए। इसके अलावा 36 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। इसके अलावा OBC वर्ग को 3 वर्ष का छूट दिया गया है और SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ये आयु सीमा में छूट से संबंधित है। इसके अलावा अब अगर हम चलते हैं आवेदन शुल्क जो बोर्ड द्वारा फॉर्म फीस लिया जाएगा वो रहेगा आपका। देखो, कैटेगरी की अगर बात करें, अगर सामान्य यानी जनरल और OBC कैंडिडेट्स है तो उसका शुल्क रहेगा 500 रुपये। अगर बात करें, अगर आप CPT में उपस्थित होते हैं तो आपको 400 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे अगर आप बैठते हो तो। अगर बात करें आगे SC ST EBC महिला और ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट हैं उनका फीस रहेगा 250 रुपये। 250 रुपये में अगर वो बैठते हैं तो उनको 250 के 250 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात बता दी गई कि अगर बैंक से चार्ज शुल्क काटते हैं या राशि जमा कराते हैं तो वो आपको बाद में किसी भी हालत में रिफंड की जाएगी बैंक अकाउंट में। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें चयन कैसे होगा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका चयन होगा रेलवे द्वारा। देखो, पहला काम है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CBT होगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। और देखो, अगर बात करें सिलेबस की तो इसमें मोटी मोटी सी बात है कि सामान्य जागरूकता यानी जनरल नॉलेज, मैथ्स है और सामान्य बुद्धिमत्ता यानी जो आपके तर्क शक्ति से संबंधित है, इंटेलिजेंसी से संबंधित है, वो रहेगा। इसके बाद में पहला चरण अगर पास करते हैं तो उसके बाद में आपका PET होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उसके जो मापदंड हैं वो आपको नोटिस में बताएंगे। हम बारी बारी से चलते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप फिजिकल फिट हो जाते हैं तो आपका DV होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर उनकी वैधता और प्रमाणिकता की जांच होगी।
फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। देखो मेडिकल में कई पैरामीटर्स हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए कैसा मेडिकल रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अब चलते हैं भाई, चिकित्सा मानक दिए गए हैं, जो नोटिस है उसका 3.0 पॉइंट है। अब चलते हैं कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई की अगर बात करें तो रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rrbcdg.gov.in, इस वेबसाइट से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष रूप में अगर बात करें तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी चल लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये रेलवे द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 08/2024 के नाम से। इसमें इसकी पूरी जानकारी बताई गई है। देखिए अगर आप यहाँ देखोगे तो ये नोटिफिकेशन कब आया, इसके डेट्स वगैरह क्या हैं, तो यहाँ बता दी गई है आपको। ये डेट्स वगैरह तो मैंने पहले ही बता दी। इसमें एक डेट अपने से रह गई थी कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रहता है, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो आप 25 तारीख से इसको फिलअप कर सकते हो, 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक। इस तरीके से हम इसको करेक्शन कर सकते हैं और इसका चार्जेज रहेगा वो भी आपको अदा करना रहेगा। अब चलते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो टोटल रहेगी 32,438 वैकेंसीज। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। देखो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं लेकिन उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टाइम रहेगा 90 मिनट का। इस दौरान आपको बता दें कि जो इस एग्ज़ाम लगेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो मार्क्स आएंगे वो भी, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 30% मार्क होना जरूरी है। जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहेगा पीईटी, उसका क्या रहेगा सिस्टम कि आपको 35 किलो वजन उठाना है और आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, वो भी आपको 2 मिनट के अंदर। इसके अलावा देख लीजिए 1000 मीटर का दौड़ रहेगा 4 मिनट 15 सेकंड में, एक चांस रहेगा इसमें, और इसमें आपको गिरा नहीं सकते वजन को। और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लेडीज कैंडिडेट्स हैं, उनका वजन रहेगा 20 केजी और 100 मीटर की दौड़ रहेगी, उनको भी 2 मिनट का टाइम है, 1 चांस रहेगा, एक चांस रहेगा, उसके अंदर आप उसको गिरा नहीं सकते। इसके अलावा दूसरा रहेगा 1000 मीटर का दौड़ रहेगा 5 मिनट 40 सेकंड में इसको पूरा करना है, वो भी एक चांस में। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज़ में छूट दी गई है, जैसे डिसेबल्ड पर्सन यानी जो पीडब्ल्यूडी विकलांग पर्सन है उनको इससे छूट दी है, उनको पीईटी का ये सारा क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स को भी इससे छूट माना है। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो भी इससे बाहर रहेंगी, यानी उसका दौड़ होगा जो 6 वीक्स आफ्टर होगा, यानी 6 हफ्ते के बाद में यह होगा। इसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके सिग्नेचर वगैरह की इमेज रहेगी वो क्लियर होनी चाहिए और रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, 30 से 50 KB के बीच में वो होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो साइन करोगे वो ब्लैक इंक पेन से करोगे, काली स्याही के पेन से ही आपको साइन करने हैं। साइन ब्लॉक यानी बड़े और कैपिटल लेटर्स में आप साइन नहीं कर सकते हो। लगभग 100 DPI रिजर्वेशन होनी चाहिए आप स्कैन करोगे उस डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में रहेगा, वो 500 KB के करीब रहेगा, इससे कम KB का ये नहीं चलेगा। इसके अलावा आपसे जो रनिंग हैंड राइटिंग रहेगी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उनको भी आपको बारीकी से ध्यान से अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपका फ़ोटो रहेगा उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से DPI में रखो। ये देखो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं कि फ़ोटो में आपका जैसे फेशियल फीचर एप्लीकेंट इन फोटोग्राफ कैप्चर्ड एट द टाइम CBT,
यानी जो आपका अच्छा फ़ोटो है, जो आपके कैमरे से खींचा जाएगा यानी ऑनलाइन लिया जाएगा, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना को आपको गलत नहीं फिलअप करना है। और इन इन केस कभी भी कोई समस्या आए तो उसमें रहेगा। अब एक यहाँ पर है कि जो उसका बैकग्राउंड है, वाइट और लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर आपका फेस होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।